सभी का स्वागत। थर्ड ईयर के इस वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने शेयर करूंगी वो है स्वीडन का ओम्बुड्समैन। आधुनिक समय में भ्रष्टाचार ने इतना विभत्स रूप धारण कर लिया है कि जनता का लोकतंत्र में विश्वास कम होने लगा है। प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाने और अकुशलता को दूर करने के लिए विभिन्न देशों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में व्याप्त इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं जो स्थायी रूप से इस दिशा में प्रयत्नशील है। लोकतांत्रिक देशों में इसकी आवश्यकता चूंकि ज़्यादा है, राज्य में एक ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिकरण होना चाहिए जो प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर निर्भीकतापूर्वक विचार कर सके, जनता की शिकायतों की समुचित छानबीन कर उन्हें दूर कर सके और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास स्थापित कर सके। ओम्बुड्समैन स्वीडन में एक ऐसा स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी है जो प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार के मामले पर निर्भीकतापूर्वक विचार कर सकता है, जनता की शिकायतों की समुचित छानबीन कर उन्हें दूर कर सके और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास स्थापित कर सके। ओम्बुड्समैन स्कैंडिनेवियन देशों में एक लोकप्रिय संस्थान के रूप में स्थापित है। ओम्बुड्समैन की परिभाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह व्यवस्थापिका का एक स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से तटस्थ अधिकारी है। ओम्बुड्समैन स्वीडन में एक ऐसा स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी होता है जो जनता की शिकायतों को देखता है और उसके निराकरण के लिए उचित कार्यवाही करता है। ओम्बुड्समैन का उल्लेख वहाँ के संविधान में है। वह प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ जनता की शिकायतें सुनता है और जांच करता है। वह प्रशासनिक कार्य की आलोचना कर सकता है और उसे जनता में प्रचारित कर सकता है, किंतु बदल नहीं सकता। ओम्बुड्समैन लोक प्रशासन को स्वीडन की देन है। इसे सबसे पहले 1809 में स्वीडन में इसकी नियुक्ति की गई, जो सभी प्रकार के प्रशासनिक भ्रष्टाचारों की जांच करता है। स्वीडन में यह संस्था लंबे वर्षों से विद्यमान है। उसके बाद 1819 में फिनलैंड, डेनमार्क ने 1954 में, नॉर्वे ने 1961 में स्थापित किया। 1967 के बीच तक ओम्बुड्समैन संस्था 12 देशों में फैल गई। पश्चिमी जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी इसको प्रारंभ किया। आज ओम्बुड्समैन की उपयोगिता को हम देखें अगर तो वह निर्विवाद है। सभी विचारक यह मानते हैं कि इसके द्वारा प्रशासन की मूल समस्या देशों में भ्रष्टाचार और अकुशलता पर प्रहार किया जाता है। नियंत्रण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ओम्बुड्समैन की कुप्रशासन और भ्रष्टाचार से एक साथ निपटने का प्रयास करता है। सोवियत संघ में वक्ता नाम के अधिकारी होते थे जो ओम्बुड्समैन के समान कार्य करते थे। विभिन्न देशों में ओम्बुड्समैन की जो व्यवस्था है वो किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ब्रिटेन में विश्व कोश में ओम्बुड्समैन को नौकरशाही की शक्तियां के दुरुपयोग के संबंध में नागरिकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की खोज करने हेतु व्यवस्थापिका का आयुक्त कहा गया है। प्रोफेसर डोनाल्ड रोबर्ट ने ओम्बुड्समैन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह व्यवस्थापिका का एक स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से तटस्थ अधिकारी है। प्रायः इसका संविधान में उल्लेख होता है। यह प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ जनता की शिकायतों को सुनता व जांच करता है, प्रशासनिक कार्य की आलोचना कर सकता है और उसे जनता में प्रचारित भी कर सकता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकता है। जो ओम्बुड्समैन की मुख्य उद्देश्य है हम उस पर बात करेंगे।
प्रशासकीय पक्ष की देखभाल करना, कानून के रक्षक के रूप में कार्य करना और संसद में विश्वास को बनाए रखना। स्वीडन में जब ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई तो संसद ने सम्राट की शक्ति के विरुद्ध एक अभिकरण के रूप में इसकी स्थापना की थी, लेकिन अब इसे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। जनहित रक्षक कह सकते हैं हम इसको। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति और उसे पद से हटाना एक निर्वाचक मंडल द्वारा यह व्यवस्था होती है। यह ओम्बुड्समैन एक ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता होता है जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसको वेतन दिया जाता है और नियमों और परिनियमों का पर्यवेक्षण करने का मुख्य दायित्व होता है। उल्लंघनकर्ता प्रशासकीय अधिकारियों को उनके निर्णयों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करता है। प्रायः क्षेत्राधिकार असैनिक प्रशासकीय कर्मचारियों के अलावा न्यायाधीशों तथा पाद्रियों पर भी इनको लागू किया जाता है। मंत्रीगण प्रायः उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए हैं क्योंकि ये माना जाता है कि संसदीय उत्तरदायित्व विभाजित न हो जाए। सैनिक अधिकारियों के लिए मिलिट्री ओम्बुड्समैन अलग से होते हैं। स्वीडन में ओम्बुड्समैन न्यायालयों के निर्णय की पुनरीक्षा और पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मुकदमे के संबंध में न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली तथा उनके व्यवहार की जांच करने का अधिकार है। जांच पड़ताल के बाद ओम्बुड्समैन संबंधित विभागों को अपने सुझाव भेज देते हैं। ओम्बुड्समैन की सिफारिशों के अनुसार विभाग शिकायतों के समाधान के लिए समुचित कार्यवाही करते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जो ओम्बुड्समैन की सिफारिशें हैं स्वीडन में सुझावों के रूप में मान्य हैं, सरकार के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। सिफारिशों को सरकार द्वारा पूरा सम्मान दिया जाता है, इसीलिए ये संस्था स्वीडन में लोकप्रिय है। हम चर्चा करेंगे इसकी विशेषताओं और कार्यों पर, लेकिन अगले लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।